अपने दुष्ट पिता से दुखी हो जब राजकुमारी रूपवती राजमहल छोड़कर जाने लगती है तो पहरेदार उसे रोक लेते हैं। राजकुमारी के दुष्ट पिता का सख्त आदेश था कि किसी को भी अंदर या बाहर न आने जाने दिया जाए। पहरेदारों के रोकने पर हिम्मत करके राजकुमारी बोली, मेरा नाम वीरा है, मैं राजकुमारी जी की सेविका हूँ। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे रोक लिया था। क्योंकि अब वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही है तो उन्होंने मुझे ये कहकर भेज दिया कि तुम तुरंत अपने घर चली जाओ, क्योंकि आज राजा विक्रम सिंह ने सभी नौकरों की छुट्टी कर रखी है। अगर तुम यहाँ रुकोगी तो उनके आदेश की अवहेलना होगी। नौकरानी बनी राजकुमारी की बात सुनकर पहरे पर खड़े पहरेदारों को विश्वास हो गया। उन्होंने राजकुमारी रूपवती को बाहर जाने दिया। पहरेदारों को चकमा देकर राजकुमारी रूपवती बाहर तो आ गई, पर अब उसके सामने उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ जाए। थोड़ी दूर चलने पर राजकुमारी को एक खंडहरनुमा घर दिखाई दिया। राजकुमारी रूपवती ने सोचा, आज की रात यहीं काट लेती हूँ, सुबह होने पर ही कहीं जाऊंगी। इसी सोच के साथ राजकुमारी उस वीरान पड़े घर के अंदर जाकर एक जगह बैठ गई। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कहाँ तो वो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी और कहाँ अब अपने उस दुष्ट पिता के कारण खंडहरों में रात काटनी पड़ रही है। ऐसे ही बैठे बैठे उसकी रात कट जाती है। जब सुबह का थोड़ा उजाला दिखा तो राजकुमारी फिर से चल पड़ती है। उसे इस बात की चिंता भी थी कि अगर उसका दुष्ट बाप उसके कमरे में आया तो उसके वहां न मिलने पर उसकी खोज शुरू हो जाएगी। इसलिए वो जल्दी से जल्दी जितनी दूर हो सके जाना चाहती थी। राजकुमारी रूपवती पूरी तेजी के साथ दिशाहीन आगे बढ़ती जा रही थी। इधर जब सुबह हुई तो जैसा राजकुमारी ने सोचा था वैसा ही हुआ। राजा विक्रम सिंह सुबह होते ही उसके कमरे में आया। नदी के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गई। प्यासी राजकुमारी जब नदी से पानी पीने लगी तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई देख उसे अपने सुंदर रूप से घिन होने लगी। अगर वो कुरूप पैदा हुई होती तो शायद उसे आज ये दिन न देखना पड़ता। टूटी हुई आत्मा और थके हुए शरीर के साथ राजकुमारी वहीं बैठी रही। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न इस पापी रूप को ही खत्म कर दिया जाए। न रूप रहेगा और न कोई इसका चाहने वाला। कुरूप स्त्री को कोई भी तंग नहीं करेगा। इसी सोच के साथ राजकुमारी ने अपने पूरे शरीर पर कालिक पोत ली। बने रहे। राधे राधे।